बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने फ़ेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की जिस पे पाकिस्तान के साबका वज़राए आज़म के नाम, उनका टेन्योर और उनको इस वज़ारत से निकालने की वजूहात लिखी हुई थी। तो मैंने वैसे शेयर करके ऊपर लिख दिया कि जो भी इस पोस्ट में, इस चीज़ में जितने भी वज़राए आज़म की लिस्ट है, इसमें कोई एक अजीब चीज़ ढूंढ कर देखा है जो कि वाकई सबसे अलग थलग हो। लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी और काफ़ी लोग करीब करीब पहुँचे भी। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में, इस मुल्क की अवाम में शऊर अब आता जा रहा है, और शऊर जब एक बार आ जाए तो वो फिर ख़त्म नहीं होता। और शायद इस मुल्क में बड़े लोगों की यही परेशानी है कि इस मुल्क में लोगों के अंदर शऊर आता जा रहा है। वो अलग बात है कि इस शऊर की स्पीड स्लो है, इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है, लेकिन आ रहा है। ये नहीं कि किसी एक जगह पे साकित और जामिद है, चल रहा है, आहिस्ता सही चल रहा है। उम्मीद है कि ये एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की आरा थी कि इस जितने भी इस लिस्ट में लोग हैं उनको अपना 5 साल का जो टेन्योर था वो पूरा करने नहीं देंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इसमें जितने भी वज़राए आज़म थे उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हटा दिया गया, जिनमें काफ़ी अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। कई लोगों का ये भी ख्याल था कि इनमें दो जो वज़राए आज़म थे, एक तो वज़ारत उज़्मा के दौरान कत्ल हुए और दूसरे को वज़ारत उज़्मा के अलावा, मतलब कि वो वज़ारत पर नहीं थे तब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। और भी बहुत सारी कामन चीज़ें थी, जैसा कि किसी भी हुकूमत ख़त्म होने के बाद किसी ने भी कोई काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं किया। हुकूमत ख़त्म होने के बाद आवाम ने किसी के भी हक़ में कोई छोटा सा एक एहतजाजी मुज़ाहरा तक नहीं किया। ये बहुत सारी कामन चीज़ें थी। लेकिन जब काफ़ी सारे लोगों की आरा आ चुकी तो फिर मैंने अपना एक ओपिनियन दिया, जिसमें यह था कि हमारे मुल्क में जितने भी हमने झूठे और कागजी किस्म के हीरो बनाए हुए थे, जिनके नाम पर हमने आपस में हमेशा लड़ाइयाँ की, जिनकी वजह से हमने एक दूसरे का खून बहाया और इस मुल्क का खून बहाया, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी इन हरकतों की वजह से इस मुल्क की जो जड़ हैं वो खोखली हो रही। किसी को जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम लगता था और कोई मार्शल्लाह को निजात दहिंदा समझता था, कोई शहीद जमहूरियत था और कोई शहीद वतन था। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए थे और इस सब के बीच में जो आवाम थी वो बेचारी टुकड़ों में बटी हुई थी। वो जब हुकूमत हो तो कुछ लोग हुकूमत के साथ होते थे और कुछ लोग हुकूमत के मुखालिफ। ये हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम किसका साथ दें। जो हुकूमत के साथ होते थे, हुकूमत जाने के वक्त वही सबसे ज़्यादा बंगड़े डाल रहे होते, और जो हुकूमत के मुखालिफ थे वो अगली हुकूमत आने के बाद वो रो रहे होते थे। इस मुल्क में हुकूमत किसी की भी हो, रोना अवाम को ही पड़ता था। फिर ऐसी हालत में एक मर्द मुजाहिद आया जिसने बताया कि मैं हूँ असल निजात दहिंदा इस कौम का, मैं हूँ असल खैर ख्वाह इस कौम का, मैं इन सब को इस मुसीबत से, ये जो गुलामी की ज़िंदगी है, इससे मैं निजात दिलाऊंगा। और ऐसे सच्चे बंदे को भी, इस कौम को अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए पूरे 22 साल लगे। 22 साल के बाद जब उसको इस मुल्क का इक़्तिदार मिला, ये अलग बात है कि इक़्तिदार उसको जिस तरह मिलना था उस तरह दिया नहीं गया। उसको इक़्तिदार में आने से बहुत मुमकिन हद तक कोशिश की गई कि इसको रोका जाए, लेकिन जब देखा कि नहीं रुक पाएगा तो फिर उसको लंगड़ी लूड़ी हुकूमत दे दी गई। और जब उसको इक़्तिदार मिला तो जितने लोग ये एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार वतन और इस मुल्क का तबाहकार कहते थे, वो सारे, यहाँ तक के जिन जिन लोगों के जो इदारों के साथ काफ़ी गहरे ख़राब तल्लुकात थे, दुश्मनियाँ थीं, वो लोग भी उसी इदारे के हाथ पर बैत करके इकट्ठे हो गए। ये वाकई बड़ा अजीब था। इस अगर अजीब बात को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया वही लोग असल में इस मुल्क के अदम इस्तेकाम के भी ज़िम्मेदार थे। यहाँ एक शेर के साथ इस विलाग का इख्तिताम करता हूँ कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।